हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैन वासी। देखिए, मैं एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अभी जस्ट मैं पूजा में बैठी हूँ। आज माता जी के पूजा पूरी होनी है। बगलामुखी का जितना ज़्यादा जप होगा आप सबके लिए मनाऊंगी कि आप सबकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं आए। आज जिस तरह से माँ सोने के सिंहासन पे बैठी है उस तरह से आपको भी ऊंची पदवी पे स्थापित करे। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की बीएमसी चुनाव में बहुत अच्छी जीत करे। सारे मुँह पे कालिक पोते जो इस तरह से हमारे देश को आज 11 साल से लोग पॉलिटिक्स बर्बाद कर रही है, उस पॉलिटिक्स के मेन मास्टरमाइंड का सर्वनाश करें और दुनिया के सामने, देश के सामने, पूरे देश के सामने असली चेहरा लाए कि ये लोग जो पब्लिक के साथ, लोगों के साथ उनके इमोशन और उनके चीज़ों का कहते हैं ना फ़ायदा उठा रहे, उनको पूरी की पूरी सज़ा मिले। ये बगलामुखी है, कुछ भी कर सकती हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे जन बोल रहे दौलत परी। देखिए, मैंने शुरू से अब तक कहा है कि परी भी आपका काम करेगी, लेकिन परियां एक औरत होती है। औरत का जो काम होता है, औरत का काम होता है घर को सुंदर बनाना, चीज़ों को सुंदर बनाना। तो एक परी आपकी किसी को भी आपके वश में कर सकती है, आपकी हर एक इच्छा पूरी कर सकती है। जो पैसों के मामले में रहती है वो पैसों के मामले की भी इच्छा पूरी करेगी, लेकिन वो थोड़ा स्लोली होता है, क्योंकि परियों का मतलब ही होता है कि एक वो सुंदरता का मतलब आपको किसी को भी आपकी तरफ करना, आपकी जो इच्छाएँ पूरी करना, आपको हर तरह से आगे बढ़ाना, वो सब काम रहता है। फ़ायदा कराती है, लेकिन जिस तरह से सिर्फ पैसों का फ़ायदा चाहिए कि आपका घर हो जाए, लोन पास हो जाए, ये हो जाए, तो वो जिन्नाती कर पाते हैं। आपने देखा होगा ना कि माँ लक्ष्मी को कहा जाता है कि विष्णु जी की वो है, पत्नी है, लेकिन वो हमें गृहस्थी में गृह लक्ष्मी सब कहते हैं, लेकिन पालन करता, जो पूरे विश्व के पालन करता कौन है? श्री हरि हैं। तो ऐसी बात है। तो कहते हैं ना कि जो पैसों का जो होता है ना, जिस तरह का, आपको मैं एक बात बता रही हूँ, परियां भी आपको सब चीज़ ला के देंगी, लेकिन जितने फास्ट में आपको जिन्नात ला के देंगे उतनी जल्दी परियां नहीं ला के देंगी। परियां आपको आपके दुश्मन से वो करवाएंगी, आपसे आपका सब काम करेगी, आपकी प्रेमिका बन के रह सकती है, आपके साथ सब कर सकती है, लेकिन जिन्नात आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी माँ और बहन समझ के, क्योंकि मेरी जितने जिन्नात है वो कभी आपको गलत नज़र से नहीं देखेंगे, माँ और बहन समझ के आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। पैसों का टारगेट करेंगे। आप जो सोच रहे हो ना कि हमारे पास तो कोई सही नहीं रास्ता, तो कहाँ से पैसे आएंगे, वो जिन्नात पे छोड़िए, उनको कैसे क्या करने वैसे ला के देंगे। इससे मैंने तो कहा ना, अभी भी आप चाहो तो आपने अगर दौलत परी ली है तो सुल्तान जी ले सकते पलट के, क्योंकि दौलत परियों का काम थोड़ा स्लो रहता है। परियों का काम महीना सवा महीने में आपको धीरे धीरे वो रास्ता खोल के आपका काम करवाएंगी। जिन्नात और ये सब शक्तियाँ ही हैं जो आपका काम फटाफट करेंगी, क्योंकि जो जैसे माता रानी हो गई, यक्षिणी हो गई, परी हो गई, ये हमें घर के लोगों को इकट्ठा करना, घर के कलेश दूर करना, घर की प्रॉब्लम्स दूर करना, धीरे धीरे घर में मिठास बनाए रखना, एक दूसरे के वश में रखना, दुश्मनों को अलग रखना। और ये पैसों का और जायदाद का भी फ़ायदा कराती है, लेकिन एक टाइम से धीरे धीरे। जैसे कहते हैं नई नई दुल्हन आके पहले घर को समझती फिर काम करती, वैसा आपके घर पर किसी की गंदी नज़र है, कोई चीज़ है, अगर आपके घर में किसी ने कोई आपके और आपके परिवार में फूट डाल के षड्यंत्र रच रहा है, ये शक्तियाँ सबसे पहले उनको घर से बाहर निकालेंगे। अगर आपके घर में चोरी चकारी हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन चुरा रहा है, क्या कर रहा है, शक्तियाँ सबसे पहले उस सामने वाले की हालत ख़राब करेगी। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंसान ने हमारे घर में इसे चोरी करने की इसकी कोशिश की, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब वो, और समझो जैसे उन्होंने अगर आपका 100 रुपये का भी सामान चुराया रहेगा ना, आप लिख के लीजिएगा, उसका लाख रुपये का नुकसान होगा। पर ये सब काम करती है। बाकी पैसों से पावर बनाना, ये सब तो आपको जिन्नात ही कर सकते हो। तो आप वो करिए कि अगर आपको सही में पैसों में पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जिन्नात लीजिए। इतना ही बोलूँगी मैं। बाकी काम का शक मत कीजिए, काम अच्छा हो रहा है, सब कुछ कर रही हूँ। और आज जो मैंने बगलामुखी की पूजा सब पूरी की है, मेरे श्याम बाबा की जो की है, मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे बड़ा थैंक यू सो मच कुछ लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू सो मच कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बॉम्बे पहुंचने से पहले जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है ना, सबको उनकी किए की खूब सज़ा मिलेगी। और मैंने आज से अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखा है। देखिए, आपको पता है क्या होता है, हमें लगता है सामने वाला गलत है, लेकिन उनको शय देने वाले उनका खुद का परिवार होता है। आज की तारीख में हम किसको भी बता देना आपके घर में आपकी औरत गलत है, आपका आदमी गलत है, उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आंटी में पैसे आ रहे हैं ना, 2 पैसा आदमी कमा के दे रहा है ना, तब वो चाहे औरत किसी के साथ सो के लाए या कुछ के रह रहा है, आदमी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब रहता है। ऐसे आदमी लोगों का भी है। औरतें, आदमी चाहे 10 औरतें रखे, 100 रखे, कुछ भी करे, उनको पैसे। इसलिए आज की तारीख में किसी के बीच में बोल के मतलब नहीं है। ये दुनिया गंदी है। हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे कर रहे हैं ना, तो लेकिन मेरे को एक बात समझ में आती है कि हम जिसके लिए अच्छा करें वो सोच रहे हैं ना,
वहाँ पे अगर सही में अगर इंसान अच्छा होता और इतना दमदार और इतने पैसे रहते तो पहली बात तो अपने घर की औरतों को कभी बाहर काम पे नहीं जाने देते, क्योंकि मैं जानती हूँ एक बार इंसान जो ऐसी गलती करता है वो चीज़ होता ही है। इसलिए मैंने आज से अपने पर सोचा है कि मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, हाँ मेरे काम में मेरे साथ जो गलती की गई है मुझे उसकी सज़ा देनी है, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर के लोग कहते हैं ना, हम किसको बोलने भी जाएंगे ना तुम्हारे घर के लोग ऐसा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको क्या करना है हाँ हाँ बोल के 2 पैसा आया बात करना है। वो चीज़ें वो कब हाँ भी करेंगे मालूम है, जब वो जो पैसा आया है वो पैसा ख़त्म हो जाएगा और दोबारा जब पैसे की दिक्कत आएगी ना तब वो लोग पीछे फेंकने की कोशिश करेंगे, जाओ करो ये करो वो करो। इसके लिए हमें उससे मतलब नहीं। हाँ मेरा काम ये है कि आपने मेरे साथ रॉन्ग किया है ना, मेरे प्यार का मेरे सम्मान का नाजायज़ फ़ायदा उठाया ना, तो मुझे उस तरह से आपको कैसे सबक सिखाना वो मैं सिखाऊंगी ऐसा। तो ये दुनिया ही गंदी है, यहाँ किसी को किसी के बारे में बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना अभी एक बार से तो सब भाड़ खाओ है, हराम का मिल रहा है, हराम की चीज़ें हो रही है, उससे मतलब रखना है, बस बात खत्म। इसके लिए हमें भी अपने काम में ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने आज अपने गुरु को फ़ोन किया कि मेरा दिमाग ज़बरदस्ती गलत बातों पे चिढ़ रहा है, वो चिड़चिड़ नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या करने का है, मुझे सिर्फ ये करना है कि लोगों ने जो चीज़ मेरे साथ मेरे दिमाग पे असर किया वो काम मुझे करके दिखाना, और वो काम मेरा हो चुका है आज। अब जो करना है ये दिखाएंगे 36 दिन में, क्योंकि इनका है 36 दिन का टारगेट। और 36 दिन पे जितने लोगों के नाम पे ताले फूके गए हैं उतने लोगों के साथ ये क्या करेंगे ये तो खुद ही जानती हैं। ठीक है, जय माता दी।